झारखंड में भाषा विवाद को लेकर बनी कमेटी की सोमवार को बैठक होनी है और इसे कोऑर्डिनेटर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सोमवार को आयोजित होने वाली बैठक में ही इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। नक्षत्र न्यूज खास बातचीत में वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी का स्टैंड अब तक नहीं आया है। मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को लेकर पार्टी क्या चाहती है, उसके जवाब का इंतजार है। जेटेट परीक्षा में भाषा को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको लेकर के कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की बैठक कल होनी है। इसके जिनके नेतृत्व में बैठक होनी है वो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। उनसे हम सीधे रूबरू होते हैं, किस तरह से जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा भाषा को लेकर के, किस तरह से इस पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। राधा कृष्ण, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अन्य भाषाओं के साथ साथ इसके पूर्व अब जो नियमावली बनी है 2026 में, उसके पूर्व इस राज्य में मगही, अंगिका, भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया था। अब न जाने किस कारणवश नियमावली से इन तीनों भाषाओं को अलग कर दिया गया। इस विषय को हम और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी ने इस दोनों विषय को हम लोगों ने रखा था और उनको कहा था इसके कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी को कि सर, झारखंड के 10-11 ऐसे ज़िले हैं जहां मगही, भोजपुरी और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां अंगिका भाषा लोग बोलते हैं। ये हटाने से लोगों में नाराज़गी होगी और न सिर्फ छात्राओं को कष्ट होगा, राजनीतिक स्तर पर भी हमारे गठबंधन को परेशानी हो सकती है। इसको शामिल किया जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी बना दी और कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुझे उसमें जिम्मेवारी दी गई है। आप सभी जानते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 मेंबर्स कमेटी है ये और उसकी बैठक कल मैंने रखा है। लेकिन चूंकि ऑफिशियली ये कमेटी बन गई है तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाह रहा था, चूंकि कांग्रेस कोटे से मैं मंत्री हूँ, मैंने एक पत्र लिखा था प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री केशव महतो कमलेश जी को, कि आप बताएं कि हमारे पार्टी का क्या रुख है, ताकि कल के बैठक में जो बैठक होगी उस बैठक में कांग्रेस की सोच के अनुरूप हम कांग्रेस के पक्ष को रख सकें। लेकिन अभी तक उनकी ओर से ये नहीं आया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मगही, भोजपुरी, अंगिका को जोड़ना चाहती है या नहीं। कोई आधिकारिक रूप से नहीं आया है, तो अभी भी समय इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रदेश की तरफ से आएगा तो प्रदेश की जो सोच होगी उसके विपरीत तो हम लोग जाएंगे नहीं। देखते हैं क्या आता है और फिर अगर नहीं आएगा तो वहाँ जो हम लोग 5 मंत्री हैं वो हम लोग देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसा तो कोई विरोधाभास तो नहीं है सर, जिस तरह से लगातार पहले हो रहा था कि भाई कैबिनेट में पास हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, अब कमेटी बनाई, इससे कोई विरोधाभास सरकार के अंदर तो नहीं है या फिर पार्टी की तरफ से इस वजह से भी कुछ नहीं बताया जा रहा है कांग्रेस? नहीं, को पार्टी की तरफ से बताया। हमने तो स्पष्ट रूप से पूछा था कि बताइए कि क्या हम लोग का लाइन लेंथ क्या होगा इस पर पार्टी के दृष्टिकोण से, तो उसके अनुरूप हम लोग बैठक में पार्टी की भी बात रखेंगे। अभी तक तो नहीं आया है, देखें आज शाम तक का समय है, क्या निर्णय पार्टी लेती है। अब स्थिति ये कि जहाँ तक 5 मेंबर्स कमेटी है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। दीपिका जी की बात सामने आ गई है। हम और दीपिका जी 100% चाहते हैं कि मगही और भोजपुरी और संथाल परगना के उन जिलों में जहां अंगिका भाषा का प्रयोग लोग करते हैं तो ये तीनों भाषाओं को शामिल किया जाए। विपक्ष क्यों लगातार अपनी बातों को रखने लगता है? विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के भी अपनी बातों को रखा था, खास करके भाजपा। और देखिए, विपक्ष के लिए तो हम अकाउंटेबल नहीं हैं। हम अपनी पार्टी, गठबंधन की सरकार और राज्य की जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। राज्य की जनता अगर कुछ पूछेगी बताएंगे,
सरकार जो जानना चाहती है वो हम अपना व्यूज़ देंगे, पार्टी क्या जानना चाहेगी वो व्यूज़ देंगे। विपक्ष के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी महागठबंधन मेरी तो नहीं है, महागठबंधन के भी जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं। बैठक के बाद जो निर्णय आएगा खुद ब खुद सामने आएगा, उनको मिलेगा जवाब। बिल्कुल, हम जनता उनको जवाब देने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम राज्य हित में, जनता के हित में ये बात करेंगे। जो कुछ भी करेंगे वो जनता के हित में होगा। बहरहाल कल की बैठक के बाद रूपरेखा तैयार होगी और क्या कुछ आगे होता है इन 3 भाषाओं को लेकर के वो भी तय हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कमल कुमार, रांची।